अंबरनाथ नगर परिषद हद्दीतील कथित अनधिकृत बांधकामावर तातडीने कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने आज सकाळपासून नगर परिषद कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू करण्यात आलं आहे। प्रभाग क्रमांक 4 मधील काही बांधकामाबाबत वारंवार तक्रारी करूनही नगर परिषद प्रशासनाने कोणतीही ठोस कारवाई केली नसल्याचा आरोप उपोषणकर्त्यांनी केलाय। संबंधित प्रकरणी अनेक निवेदने व तक्रारी सादर करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत असून तरीही अनधिकृत बांधकामे कायम असल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी असल्याचे भाजप पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे। या प्रकरणी दोषींवर कारवाई करून संबंधित अनधिकृत बांधकामे तातडीने हटवण्यात यावीत अशी मागणी उपोषणकर्त्यांनी केली। तसेच प्रशासनाकडून समाधानकारक निर्णय मिळेपर्यंत आमरण उपोषण सुरू ठेवण्याचा इशाराही देण्यात आलाय। दरम्यान उपोषणस्थळी भाजप पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि स्थानिक नागरिक उपस्थित असून शांततेत उपोषण सुरू आहे। या मागण्यांबाबत नगर परिषद प्रशासनाची अधिकृत भूमिका अद्याप समोर आलेली नाही। या आमरण उपोषणात भाजपचे प्रदीप पाटील, पवन वाळेकर, मीना वाळेकर, महेश फुलोरे, रंजना कोतेकर, अर्चना रसाळ, हर्षदा पाटील, वैशाली थेटे, सचिन गुंजाळ, सुनील वाघे, मनीष गुंजाळ, चरण रसाळ, पंकज पाटील, बबलू सिंग, प्रकाश वाळून, चंद्रकांत गांगुर्डे, विकी फलकोटी, कमलेश गुप्ता तसेच सर्व नगरसेवक व नगरसेविका सहभागी झाले असून त्यांचा समवेत अनेक भाजप पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि स्थानिक नागरिक उपोषण स्थळी उपस्थित होते। मेरी सबसे पहली मांग यह है कि जितने भी अंबरनाथ नगर परिषद के अधिकारी हैं अतिक्रमण के, उन सब की बदली होनी चाहिए और जो नीचे के कर्मचारी उन लोग को सबको साफ सफाई कामगार के लिए उनको भेजना चाहिए। कंटिन्यू 6 अप्रैल से मैं कंटिन्यू फॉलोअप ले रहा हूँ। मेरी वाइफ के लेटर पे उनके सिग्नेचर के द्वारा कंटिन्यू फॉलोअप लेने के बाद भी एक भी अतिक्रमण वाला वहां जाके कार्रवाई नहीं की है। अगर वहां जाते भी है, नीचे कर्मचारी बोलते हैं हम लोग को ऊपर से फोन आ रहे हैं। अरे वार्ड हम लोगों का है, वहां पे हम लोगों को जनता ने चुन के दी है। आप वहां आइए, मुझे बुलाइए। अगर मैं गलत हूँ तो आप कार्रवाई मत करिए, अगर वहां पे जो लोग गलत उस पर कार्रवाई करिए। वहां पे एक ड्रेनेज है, ड्रेनेज को बंद करके उसने अपना घर का वटला बना लिया है, अंबरनाथ नगर परिषद के ड्रेनेज को। और मेरे मना करने के बाद जाने के बाद उसने मेरे नाम पे पुलिस कंप्लेंट किया। 70 साल पुराना मेरा घर है, उसके ऊपर उसने अर्जी किया तोड़ने के लिए। मेरा घर इलीगल है तो पहले मेरे घर को तोड़िए, उसके बाद में बाकी का कार्रवाई कीजिए। मेरा संघे साहब से और गावित साहब से अनुरोध है कि आप सही क्या है झूठ क्या है स्पॉट पे जाइए। आप अपने चेले चपंडों को भेज के कोई निर्णय नहीं ले सकते। गावित साहब के पास जाओ तो गावित साहब बोलते मैं जाऊंगा नहीं। संघे साहब के पास जाओ तो संघे साहब बोलते कह रहे हो वेस्ट का जो मैटर है वो गावित साहब के पास है। तो जाने का किसके पास? सीओ अमरनाथ में रहते नहीं। सीओ 2 बार मिले भी, सीओ को 2 बार कंटिन्यू फॉलो किया, क्योंकि जब मैं वहां गया था तब प्लिंथ में गया था। लास्ट टाइम उसके घर का ऊपर का छत पड़ चुका था। तो मैंने सर को बोला, सर बोलते इतना जल्दी कार्रवाई नहीं। कब होगा कार्रवाई? सब बनने के बाद, आपका आर्थिक व्यवहार होने के बाद। कहीं तो भी इस चीज को रुकावट लगना चाहिए और बुआपाड़ा की जनता को न्याय मिलना चाहिए। छोटे छोटे लोग है, बारिश आ रही है, अगर घर का रिपेयरिंग कर रहे अतिक्रमण वाले पहले पहुंच जा रहे। अतिक्रमण वाले का वास्ता ही क्या? कोई कंप्लेंट दिया है क्या आपको? अगर कोई पुस्तक कंप्लेंट दिया नहीं, वो आया हम बता नहीं। अरे क्यों नहीं बताएंगे आप? आपको बताना पड़ेगा अब तक। और मैं तो संघे साहब से विनती करता हूं कि उनके कार्यकाल में अब तक कितनी अर्जी आई और कितनी अर्जियों पे उन्होंने कार्रवाई किया, ये भी बताना पड़ेगा उनको। और उनके कार्यकाल में कितने नए टैक्स लगने के लिए अर्जी आई और कितने को उन्होंने नए टैक्स लगा, बाकी पेंडिंग क्यों पड़े, ये भी उनको बताना पड़ेगा। कोई गरीब है, अगर 2 पैसा उसके पास नहीं हो, नहीं देगा, उसके घर का टैक्स नहीं लगेगा? लगना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है अंबरनाथ शहर में, महाराष्ट्र में, पूरे देश में। कहीं तो इस भ्रष्टाचार को रोक लगना चाहिए और उसकी शुरुआत बुआपाड़ा से ही होगी। इस बात का ध्यान रखिए। आपके पास आगे क्या करना चाहते हैं? मैं कंटिन्यू आमरण उपोषण दूं। मेरी मांगे पूरी नहीं होगी, मैं जाने वाला नहीं। और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि संघे साहब का बहुत अच्छा मास्टरमाइंड है। वो मेरे बगल में, उनको भी आइडिया दे दिया आप उधर बैठो बाजू में और दोनों जन को बिठा के कहीं तो भी कॉम्प्रोमाइज होगा नहीं। संघे साहब समझौता मास्टर होंगे कभी, लेकिन आज उनकी एक चालाकी चलने वाली नहीं। आज खरं तर सत्तेत असूनही आम्हाला उपोषणाला बसायला लागतं, मोठी खेदाची गोष्ट आहे ही। आणि जे अतिक्रमण विभाग जो आहे यांची वारंवार म्हणजे अनेक वर्षापासून जी मुजोरी चाललेली आहे ती हाणून पाडण्यासाठी आम्ही उपोषणाला बसलेलो आहे। आणि त्यांना जर वाटत असेल की
त्यांचा जो आका कोण आहे, जे त्यांच्या इशाऱ्यावर नाचतात आहे इतक्या वर्षापासून, त्यांना एवढंच सांगू की जोपर्यंत आमच्या मागण्या पूर्ण करणार नाही तोपर्यंत आम्ही हे उपोषण सोडणार नाही. आणि ज्या 12,000 जनतेने आम्हाला आमच्यावर विश्वास टाकून आम्हाला निवडून दिलेला आहे, त्यांच्या न्यायासाठी आम्ही लढत राहू. एवढंच सांगतो. अतिक्रमण वाले हमारे बुआ पड़े नागरिकों को परेशान कर रहे हैं। जो अतिक्रमण का काम है वो करते नहीं। इनकी इतने साल से इसकी नियुक्ति हुई है, इनकी हमको बदली करवाना है। इनका जो काम है दूसरों से पैसा लेके उनका काम सुन रहे हैं। जो शासन के माध्यम से वो काम ये लोग कर नहीं रहे हैं। मेरी गरीब जनता, बुआ पाड़ा की जनता को लोग तकलीफ दे रहे हैं, तो मुझे इनको रोकना है कहीं ना कहीं शासन के जरिए। और मैं ये भी मांग कर रही हूँ कि अतिक्रमण विभाग वाले लोगों की बदली होनी चाहिए। आज इतने साल से ये लोग जम के बैठे हैं, इनका कोई काम नहीं है, दूसरे का काम कर रहे हैं, नगर पालिका का काम नहीं कर रहे हैं। ये मेरी यही विनती है। और अभी ये लोग मेरी मांग को नहीं पूरा करेंगे तो मैं इससे भी अतिक्रमण वाले के खिलाफ और मोर्चा निकालूंगी। और ऐसे ही मेरा काम जारी रहेगा अपने नागरिकों के हित में। जय हिंद।